गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बस ठीक है।
Good afternoon, sir. क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं. The problem ABC solving the probability ABC solving a problem is 1 by 3, 2 by 7 and 3 by 8 respectively. If all three try to solve, find probability exactly one will solve it. तो आपको निकालना है exactly one solve a problem when 3 persons try to solve a problem. ठीक है, तो आपको probability of A given है solving की, it is 1 by 3. Probability of B solving का given है 2 by 7 and probability of C solving given है 3 by 8. और probability of A बार क्या हो जाएगा 2 by 3 ना सॉल्व करने की, ये 1 में से माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5 by 7 और probability of C बार क्या हो जाएगा 5 by 8. अब तीनों ट्राई कर रहे हैं एग्जैक्टली वन की निकालनी है. तो एग्जैक्टली वन में क्या होगा कि ए सॉल्व कर रहा है एग्जैक्टली वन ना, तो बी और सी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, या ए और सी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बी सॉल्व कर रहा है, या ए नहीं सॉल्व कर रहा है, बी नहीं सॉल्व कर रहा है, सी सॉल्व कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, probability of B, probability of C bar plus probability of A bar into probability of B bar into probability of C. अब आपके पास ये सारी वैल्यूज है यहाँ से ना, तो ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया. So 75 by 168 है. इसको 3 से कैंसिल कर दे. 25 by 56 आ गया सर. हाँ ठीक है. समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ जी सर. उसके बाद 12th क्वेश्चन देखो. आपके पास बैग है दो, इसको B1 ले लेते हैं और इसको B2 ले लेते हैं. ठीक है, तो बैग 1 में आपके पास 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं. बैग एक्स ले लो इसको ना. बैग एक्स में 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं और ब्लैक वाई में 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं. अब आपको कह रहा है अब बैग, हमने पहले बैग लिया, हमें नहीं पता कौन सा बैग है, बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से बॉल ड्रॉ किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट? तो आप क्या करोगे, पहले तो हमें क्योंकि पता नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे इसको, प्रोबेबिलिटी बैग एक्स एंड वाइट फ्रॉम इट, एक ही बॉल ड्रॉ किया है, और बैग वाई एंड वाइट फ्रॉम इट. दो केसेस बनेंगे ना इसमें, हमें नहीं ना पता कौन सा बैग है. तो अब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल फ्रॉम बैग एक्स, क्योंकि अब हमें पता लग गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वाई इनटू प्रोबेबिलिटी वाई फ्रॉम बैग वाई.
तो आपको पता है बैग एक्स और बैग वाई का प्रोबेबिलिटी तो इक्वली होगा हाफ हाफ, तो ये 1/2 हो जाएगी। वाइट फ्रॉम बैग एक्स, 3 वाइट है, टोटल 5 है, तो इंटू 3/5 प्लस बैग वाई हाफ एंड वाइट फ्रॉम इट 2/6। बस इसको सॉल्व कर लो। 13 क्वेश्चन काट देना, उसमें कुछ गलती है क्योंकि वो 1/2 हुआ है, तो वो कुछ गड़बड़ है उसमें ना। 13 क्वेश्चन को काट देना। ਸਰ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2/20 ਤੇ ਦੂਆ ਆ ਰਿਹਾ 3/20। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। उसमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल यूनियन भी 1/4 कुछ दिया हुआ है, वो गलत है, ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि उसको काट ही देना, ठीक है। उसमें कुछ गलती है, वो सोचनी पड़ेगी मुझे ना, तो वो रहने दो अभी। उसके बाद आप आ जाओ, ये हो गया 12th। अच्छा क्वेश्चन है ये, 14वां और 15वां, ठीक है। ये कह रहा है ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटली till one of them gets a head and wins the game. Find the probability of winning. Assume that A starts. तो मतलब दो बंदे हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, और जिसका पहले हेड आ जाता है वो जीत जाता है। तो आपने ये निकालना है कि ए स्टार्ट कर रहा है और दोनों के विनिंग का निकालना है। तो मान लो ए स्टार्ट कर रहा है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या होगी, इसमें हम इवेंट ए ले रहे हैं, ए थ्रोज हेड, और बी ले रहे हैं इवेंट बी थ्रोज हेड, और ए बार और बी बार इनके हेड ना गिरने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब ए ने स्टार्ट किया मान लो गेम, अब अगर ए का पहली बारी में हेड आ जाता तो वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर ए का पहली बारी में हेड आ जाता तो वो जीत जाएगा, मतलब ए थ्रोज हेड आ गया। बट अगर ए का पहली बारी में हेड नहीं आता है तो उसकी बारी ए और बी के बाद आएगी। तीसरी बार में आएगी ना कि ए भी ना गिरे, बी भी ना गिरे, फिर ए आ गया। ऐसे ही आपका ये आ गया कि ए ना गिरे, बी ना गिरे हेड, और ये सीरीज इनफाइनाइटली चलती रहेगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार ए बार बी बार ए एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। अब ए के हेड गिरने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ना गिरने का भी 1/2 ही है, दोनों दोनों का। ऐसी ये 5 बार है तो 1/2 की पावर 5 आ जाएगा ना, और ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। अब दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, जिसका कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - r। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ए अपॉन इसको इसको डिवाइड कर दो, आर आ जाएगा 1/4। तो ये कितना आ गया आपका 1/2 इंटू 4/3, तो 2/3 आ गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप इसकी वन में से माइनस करके निकाल सकते हो क्योंकि दो ही बंदे हैं, तो ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे 15th क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें भी एबीसी ऑर्डर में घेर रहे हैं डाई ना, ठीक है। 15 करो अपने आप से, अगर नहीं होता तो मुझे बताओ, और 16 भी ट्राई कर सकते हो, वो आपका ऐसा ही है जैसा 12वां है। दोनों क्वेश्चन ट्राई करो।
15वें में 3 बंदे हैं जो डाइस थ्रो कर रहे हैं इन सक्सेशन, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी। जब 6 आ जाता है तो वो जीत जाता है, जो बंदा 6 घेर देगा पहले वो जीत जाएगा। तो ए इवेंट ले लेते हैं ए थ्रो 6, बी इवेंट ले लेते हैं बी थ्रो 6 और सी इवेंट ले लेते हैं सी थ्रो 6। और ए बार बी बार सी बार इनके ना गिरने की प्रोबेबिलिटी है। अब ए ने शुरू किया गेम, ए कब जीतेगा? अगर ए ने 6 घेर दिया पहली बारी में, या ए ने नहीं घेरा, बी ने नहीं घेरा, सी ने नहीं घेरा, ए ने घेर दिया, या ए ने नहीं घेरा, बी ने नहीं घेरा, सी ने नहीं घेरा, एंड सो ऑन चलती रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो ए के 6 घेरने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ए, बी और सी तीनों ने नहीं घेरा और हर की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो ये 5/6 का क्यूब हो गया इंटू 1/6। 1 2 3 4 5 6, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट जीपी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या आ जाएगा? 1 माइनस सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर, इसमें ये है 125 अपॉन 216। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो ये आ रहा है आपका 36 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका आएगा 216 में से 91, फिर 91 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग आ गया। सर क्वेश्चन दोबारा समझाओ एक बार। कौन सा 15? हाँ जी सर, आई। 3 बंदे हैं जो कि एक डाई थ्रो कर रहे हैं बारी बारी से, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, देन बी, देन सी। अब कोई जीत कब जाएगा? जब 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक ने गेम स्टार्ट किया है, तो ए कब जीतेगा? जब पहली बारी में उसका 6 आ गया, तो यहाँ पे रुक जाएंगे फिर। लेकिन अगर पहली बारी में 6 नहीं आता है, फिर ए का पहली बारी में 6 नहीं है, बी का नहीं है, सी का नहीं है, फिर ए की बारी आएगी एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ए बार, बी बार, सी बार ईच प्रोबेबिलिटी 1/6, 5/6। ये क्यूब आ गया, ए का प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे यहाँ पे ये 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 आएगा, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गया है। इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें 1 में से नहीं माइनस कर सकते, 3 बंदे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग क्या आएगा? ए ने स्टार्ट किया, तो बी कब जीतेगा? जब ए का 6 नहीं आता और बी का 6 आ गया। और ए का 6 नहीं आता है, बी का नहीं आता है, सी का नहीं आता है, ए का नहीं आता है, बी का आ गया, या फिर एंड सो ऑन। अब इनका रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी पुट कर दो। ए बार 5/6, बी 1/6, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। इसमें और इसमें ये फर्क है कि फर्स्ट टर्म चेंज हो रही है, कॉमन रेशियो सेम है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 5/36, 1 - r
तो ये आ जाएगा 5/36 इंटू 216 अपॉन 91। ये तो 91 ही रहेगा ना, तो ये 30/91 आ गया। और सी का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो, वो निकाल लो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, वैसे ही जैसा चलने वाला किया आपने। सोलवा क्वेश्चन करो। ये लिख लिया? जब 16वां क्वेश्चन हो गया बता देना। हो गया सर, हो गया, बताया तो था। बताया था। बाकियों का अनुमोद हो गया? हो गया सर। जसमीत, जसमीत हो गया 16वां? है नहीं क्या? चरणजीत? यस सर। चरणजीत हो गया? नो सर। क्यों? दर्पण? यस सर हो गया। याना? यस सर हो गया। आ गया 19/42। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर 17। चरणजीत थोड़ा जल्दी किया कर भाई, नहीं तो सिलेबस नहीं पूरा होना तुम्हारा। A student takes exam in 4 subject A, B, C, D. He estimates his chance of passing A as 4/5. तो A में पास होने का प्रोबेबिलिटी उसका 4/5 है। B में पास होने का उसका प्रोबेबिलिटी है 3/4। C में पास होने का उसका प्रोबेबिलिटी है 5/6। और D में पास होने का प्रोबेबिलिटी है उसका 4 सब्जेक्ट में अपीयर हो रहा है। अब वो कह रहा है अगर उसको क्वालिफाई करना है, ही मस्ट पास इन ए, तो ए में पास होना जरूरी है एंड एटलीस्ट 2 अदर सब्जेक्ट। और
कम से कम 2 और सब्जेक्टों में पास होना जरूरी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही क्वालिफाइज? तो प्रोबेबिलिटी ही क्वालिफाइज ए में पास होना तो जरूरी हो गया, उसके साथ कम से कम 2 का कॉम्बिनेशन लेना आपने। एक तो ये बनेगा बीसी, ए के साथ बीडी, या ए के साथ सीडी। या फिर ये वो है जो जो जिसमें वो 3 सब्जेक्ट में पास हो रहा है, या वो चारों में भी तो पास हो सकता है ना। ये तो नहीं चारों में पास हो गया तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, बस अब आपने अब तो प्रोबेबिलिटीज ही पुट करनी है ये सारी। ये 1 2 3 4 केसेस को लिखो और प्रोबेबिलिटीज पुट करके देखो आंसर आ रहा है। सर 51/90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 51/90। नहीं आंसर ठीक होगा इसका, चेक करो। 61/90 आना चाहिए आंसर। ठीक होगा इसका, गलत नहीं आंसर, क्योंकि नहीं तो 17/30 लिखते ना। एक बार चेक करो आंसर। बाकियों को क्या आ रहा है भाई? देखो भाई 51 सर 61 ही है, वो 10 ऐड नहीं किया था अभी। अच्छा 61 नहीं आ रहा ना, वही मैंने कहा आंसर ठीक है इसका। वैसे मुझे याद है कौन कौन से गलत है। 61/90 आ गया भाई आंसर। यस सर। A speaks truth in 60% cases and B in 70% cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other? Contradict each other का मतलब है एक झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच बोलेगा, एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोलेगा। एक ही बात होगी वैसे, ठीक है। तो probability A speaks truth
60/100. B speaks truth. 70/100. Probability they contradict each other. A सच बोल रहा है, B झूठ बोल रहा है, और A झूठ बोल रहा है, B सच बोल रहा है. तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B bar A 60/100 है. सर 46% आ गया. हाँ, B बार हो जाएगा 50, A बार हो गया 40, तो ये देखो 46/100 आ जाएगा. तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 46/100, अगर परसेंटेज ऑफ केसेस निकालनी है तो 46%. नाइनटीन क्वेश्चन कई बार मेंस में आया हुआ है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है. A and B are two independent events such that probability is 1/8 that they occur simultaneously and 3/8 that neither will occur. Find probability of A and probability of B. So that probability of A is X. And probability of B is Y. Occur simultaneously का मतलब है probability of A intersection B. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये नहीं आ जाएगा. तो ये आ जाएगा X into Y. एक तो ये इक्वेशन आ गई. Probability that they occur 3/8 that neither will occur. Neither का मतलब है A बार इंटरसेक्शन B बार. तो बिकॉज इंडिपेंडेंट ही है ये भी A बार और B बार, तो ऐसे लिख सकते हैं इनको. अब A का प्रोबेबिलिटी X है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार 1 - X हो जाएगा. यहाँ से एक का वैल्यू निकाल लो, X का या Y का. Y का निकाल लो 1/8X. यहाँ से इक्वल टू 3/, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इससे X की दो वैल्यूज आएंगी, वो निकाल के बताओ मुझे क्या आ रही है.
So 1/2, 1/4. x की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/4। Yes, sir. तो x अगर 1/2 है, यहाँ पे पुट कर दो y 1/4 आ रहा है। और अगर x 1/4 है, ये कहीं में मल्टीपल चॉइस में भी आता है, ये ध्यान रखना मैं एडवांस में। तो ये दो केसेस बनेंगे, तो ये दोनों दोनों पॉसिबल है। आंसर में एक दिया हुआ है, बट दीज बोथ आर पॉसिबल केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/2 and probability of B is 1/4, or probability of A is 1/4 and probability of B is 1/2। ये लिखना है आपने। हो गया सबका ये क्वेश्चन 19th। अरे भाई हो गया क्या सबका? यस सर। हो गया ना? आंसर आगे। आपको दिया 1 बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये बैग 1 है, इसमें 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। ये बैग 2 है, जिसमें 7 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स है। अब ये कह रहा है अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड। इससे हमने यहां से एक बॉल यहाँ पे ट्रांसफर किया है, हमें नहीं पता कौन सी बॉल ट्रांसफर किया है, व्हाइट और ब्लैक। ट्रांसफर करने के बाद हमने यहां से एक बॉल ड्रॉ किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि इट इज व्हाइट इन कलर। तो हमें नहीं पता कि यहाँ से कौन सी बॉल ड्रॉ किया, तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड बैग से व्हाइट निकालने केस 1 ले लो। व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम B1 to B2। तो हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी व्हाइट फ्रॉम बैग 1 and then after transferring white from B2।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम B1 कितना हो गया 5/9। अब यहां से एक बॉल वाइट ट्रांसफर कर दी तो यहाँ पे 8 वाइट होगी और टोटल 17 होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8/17। ठीक है, उसके बाद आप केस 2 लोगे, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। सर जो व्हाइट बॉल है वो 1 से ट्रांसफर हुई तो फिर 1 में सिर्फ 4 में रह जाएंगी। नहीं नहीं, हमें एक ही बॉल ड्रॉ की है ना, तो एक ही बॉल ड्रॉ की है तो ये और ये इवेंट इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है सर। ठीक है ना, एक ही बॉल ट्रांसफर किया ना। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक फ्रॉम बैग B1 एंड वाइट फ्रॉम B2। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 4/9। अब यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर की तो व्हाइट तो सेम रही 7, टोटल 1 बढ़ेगी। अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, एडिशन, इसका और इसका एडिशन करोगे, क्योंकि ये दोनों इवेंट इकट्ठी नहीं हो सकती। जहां पे इवेंट इकट्ठी हो सकती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पे इकट्ठी नहीं हो सकती उनको ऐड करते हैं। ठीक है, एक काम करना, एक शायद मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको एक रेपिटेशन वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है, वो 3 से डिविजिबिलिटी और 4 से डिविजिबिलिटी, किसी ने दिखाया नहीं मुझे ना। सर भेजा तो था। हाँ, वो मैंने चेक नहीं किया, वो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, बाकियों ने किसी ने मुझे ना तो दिखाया ना पूछा, आंसर नहीं भेजा। अब इसमें एक काम करना, इसमें मैं कह रहा हूं कि B1 और B2 में सेम बॉल्स हैं, ये अपने आप ट्राई करना, फिर मुझे सॉल्यूशन भेजना। ठीक है, हमने पहले B1 से ट्रांसफर किया है एक बॉल, और कलर नहीं देख रहे हम कोई भी। फिर B2 से भी एक बॉल ट्रांसफर किया, पहले इससे ट्रांसफर किया फिर इससे किया, फिर हमने इससे एक बॉल ड्रॉ किया B1 से, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना आपने व्हाइट इन कलर, ये निकाल के भेजना मुझे सॉल्यूशन। ठीक है, B1 को B1 ਕੋਲੋਂ ਲੈਤੀ ਹੈ हैं बोलो। B1 ਕੋਲੋਂ ਲੈਤੀ ਹੈ ਬॉल एंड ਚ। हाँ, पहले B1 से, मतलब हम कलर नहीं देख रहे किसी भी ब्लैक उसमें से बैग में से, पहले B1 से एक बॉल B2 ट्रांसफर कर दी, फिर B2 से B1 में ट्रांसफर कर दी दोबारा। ठीक है, कोई भी बॉल, और हमें फिर B1 में से एक बॉल ली, वो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना हमने व्हाइट। ठीक है, समझ आ गई नंबर ऑफ बात। बॉल्स नहीं है 5 वाइट और नंबर ऑफ बॉल इतनी हुई हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, तो इसका सोल्यूशन भेजना मुझे ना करके, और पहले वाले का भी भेजना सारे। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा। हाँ जी सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका, वो कर लो 22nd, ये करो पहले 22nd क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है वो कर लो। गुरप्रीत आवाज नहीं आ रही यार क्लियर। क्या हो गया, ये कौन है? वो सॉरी सर, वो मेरा पैक खत्म हो गया इसलिए उसको कहा कि रिचार्ज करा दे। अच्छा, हेलो।
हेलो। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? और 22 करना है, इसके जैसे या 20 जैसे ही। हो गया सर। आ गया आंसर? हाँ जी। ठीक है, बाकियों को करने दो। बाकियों ने कर लिया? सर एक बार बताना कैसे करना है? ये समझ आ गया तुझे 20वां है? सर हाँ जी सर, ये तो आ गया, लेकिन सर इसमें जब आपने पहला केस लिया तो सर एंड के बाद आगे वो दूसरी बॉल B2 क्यों लिया? तो इससे एक बॉल ट्रांसफर किया है, तो सेकंड बैक से तो ड्रॉ करनी है वाइट, फिर उसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, है? ठीक है सर, ठीक है। Three groups of children contain respect 3 girls and 1 boy. इसमें 3 girls 1 boy है, 2 girls 2 boy, ये 3 ग्रुप्स हैं चिल्ड्रन के, जिसमें जिसमें कितने बॉयज और गर्ल्स हैं। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। आपको क्या करना है, 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। एक एक चाइल्ड तीनों ग्रुप से सिलेक्ट करना है। शो दैट चांस दैट 3 सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो मान लो एक गर्ल यहां से आ गई, G1, जी सर ऊपर आपने ग्रुप नंबर लिखे हैं 1G 2G। नहीं ये बॉयज और गर्ल्स हैं ग्रुप में, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ठीक है? ये वो 3G 2G नहीं है जो आपका नेट होता है। अब गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम सेकंड एंड बॉय फ्रॉम थर्ड, तो ये आ जाएगा आपका 1 गर्ल एंड 2 बॉयज हो गए। ऐसी कॉम्बिनेशन बना लो, B1 G2 B3, और ये कॉम्बिनेशन बनेंगे ना 3।
2 बॉयज और 1 गर्ल के। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ग्रुप में से कितनी है? 3/4। बॉय की सेकंड ग्रुप में से 1/2 और बॉय की इसमें से 3/4 प्लस 1/4 1/2 3/4 प्लस B1 1/4 1/2 1/4। इसको निकाल लो क्या आ रहा है। हो गया सर। ये आपको निकालना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपने सिर्फ ये लिखना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर। तो आपको दिया हुआ है 20 ऑफ देम आर मेन 30 वुमेन। हिंदी नोइंग है आपके 10 नो हिंदी एंड 40 नॉट। वुमेन का प्रोबेबिलिटी है 30/50 और टीचर का प्रोबेबिलिटी है बस इसको सॉल्व करना आप। तो 9/250। और जितना भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक अ पर्सन इज नोन टू हिट टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। मतलब वो 3 शॉट मार देता है 4 में से। अनदर पर्सन है वो 3 में से 2 शॉट हिट करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट बीइंग हिट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। अब टारगेट कब हिट हो जाएगा? या तो दोनों में से एक कर दे या दोनों ही हिट कर दें। ठीक है, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट्स। मतलब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हिट्स द टारगेट। एक ने भी मार दिया तो टारगेट हिट हो जाएगा ना।
और एटलीस्ट वन में हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन हिट द टारगेट। अब ए के टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, क्योंकि ही हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। और बी के टारगेट हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ना करने का क्या होगा दोनों का, 1/4 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11/12 आएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, ए हिट्स द टारगेट, बी डजंट हिट इट, और ए डजंट हिट द टारगेट, बी हिट्स, और ए एंड बी बोथ हिट्स। ये भी निकाल सकते थे आप, इसमें निकाल के देख लेना, सेम आंसर आएगा। सर इस संडे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होगा? हैं? इस संडे प्रोबेबिलिटी का टेस्ट होगा? हाँ, जितना हो जाएगा आज एक क्लास, आज तक जितना हो जाएगा वो टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का तो आपके काफी हो गया ना, तो हाँ जी सर। प्रोबेबिलिटी का जितना आज तक हो जाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। पहली 2 एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। A bag contains 8 red and 6 green balls. 3 balls are drawn without replacement. अब एक एक करके लिया हमने, ठीक है, और रिप्लेस नहीं किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 balls are green. तो ग्रीन, ग्रीन, नॉट ग्रीन, इनके कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे आपको। ये होगी एग्जैक्टली 2 की, और इसमें आ जाएगा तीनों ग्रीन। अब ये हमने बॉल्स लिए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक लिया तो रिप्लेस नहीं की है, तो 8 रेड है एंड 6 ग्रीन है। तो पहली ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6/14, दूसरी ग्रीन का 5/13, और तीसरी नॉन ग्रीन का नहीं, अच्छा हाँ, 8/12। ये और ये प्रोबेबिलिटी सेम आएगा, सिर्फ ऑर्डर का फर्क आएगा। तीनों ग्रीन का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लो पूरे को। सर 25th समझ नहीं आया। 25th समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं? 25 में समझ नहीं आया सर। आपके पास 8 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, हमने एक एक करके 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 2 आर ग्रीन। तो 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं तो 2 ग्रीन कब होंगी, जब ये कॉम्बिनेशन होंगे, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी नॉन ग्रीन, ऐसे ये बनाया है। और या फिर तीनों ग्रीन हो एटलीस्ट 2 ग्रीन में। अब पहली ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6/14। अब हमने एक बॉल निकाल दी, उसको हमने साइड पे रख दिया, तो सेकंड ग्रीन, अगर पहली ग्रीन है तो एक ग्रीन कम होगी, टोटल में से भी एक कम हो गया, तो 5/13। और लास्ट वाली नॉन ग्रीन है तो 8 रेड है, तो 8/12, एक कम हो जा रही है ना बॉल, इंटू 3। इसका 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 प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तीनों ग्रीन का प्रोबेबिलिटी 6/14, 5/13, 4/12। अगर विद रिप्लेसमेंट होता है ये 14 सेम रहता बस आपका, ठीक है, ये ना चेंज होता आपका। और फिर ऊपर भी ऐसे रहता, 6/14, 6/14 ऐसे रहता, ऊपर भी कम ना होता फिर। ठीक है सर। सर आंसर नहीं सही आ रहा, 35/91 आ रहा है।
हाँ ठीक है, इसका 55/91 ही होगा। ठीक है, आंसर गलत हो गया, इसका 55/91 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो आप अपने आप से कर लेना। ए यूनियन बी, ए बी, बी दिया हुआ है, ए निकालना, वो फार्मूला पुट करना सिर्फ आपने, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला। ठीक है, तो ये 26 अपने आप से ट्राई कर लेना। अब देखो 27 क्वेश्चन में आपको 4 बंदों को सिलेक्ट करना है, 3 मैन, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन में से। शो दैट द चांस एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी चिल्ड्रन इज 10/21। अब एट रैंडम है, इसमें तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं ना हो सकता, तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन लगाना है टोटली। तो टोटल कितने बंदे हैं? 9। 9 में से टोटल आपने देने 4, तो टोटल केसेस हो जाएंगे इतने। और उसमें से आपके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो चिल्ड्रन 4 हैं, तो एग्जैक्टली 2 हो गए, तो 42। बाकी बचे आपके 5 पर्सन, तो उसमें से जो मर्जी हो दो, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 बाय तो 4 गर्ल दी हुई है, जिसमें से आपने 3 को सिलेक्ट करना है। तो डिफरेंट केसेस हैं। 9 गर्ल हो, कोई भी गर्ल ना हो, तो कोई भी गर्ल ना हो मतलब OC0, टोटल 3 करने हैं अपॉन 10C3। ओनली 1 गर्ल, एग्जैक्टली 1 मतलब ये सवाल अपने आप से कर लेना। ठीक है, ओनली 1 पर्टिकुलर गर्ल, ओनली 1 पर्टिकुलर गर्ल के लिए आप 1C1 लोगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर है। एटलीस्ट 1 गर्ल, इसमें कर दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 9 गर्ल। तो ये पहले वाला केस माइनस कर देना, बस ये वाला। ठीक है, 9 गर्ल की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं ना। मोर गर्ल्स देन बॉयज, तो मोर गर्ल्स देन बॉयज कब होंगी? जब गर्ल्स 2 होंगे, बॉय 1 होगा, या फिर गर्ल 3 होंगी। तो ये लास्ट वाला केस आ जाएगा, मोर गर्ल्स देन बॉयज। उसके बाद एक 29 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 30 काट देना, उसमें भी कोई गलती है। एक आप ना एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज कर लेना प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, फर्स्ट नहीं करना अभी, आपने सेकंड करना है। सुन गया सबको? हाँ जी सर।
A committee of 5 principals is to be formed from groups of 6 gents and 8 ladies. ये तो आसान है, 3 लेडीज होनी चाहिए, 2 जेंट्स और टोटल 14 में से 5। ये इसका आंसर है 29 का। 30 क्वेश्चन को काट देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ वगैरह करेंगे, क्या होता है। सर वहाँ पे 6C2 नहीं आएगा? हैं? 6C2। अच्छा हाँ 62 So, आएगा। ladies. 6 में से 2 जेंट्स चाहिए ना। तो आज तक जितना कराया उसका आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड आपने एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज कर लेना है, जो प्रॉब्लम आएगी वो मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। ओके सर। ये लिख दिया सर ने? क्वेश्चन रिपीट करना है एक। हाँ जी सर। क्या? वो क्वेश्चन रिपीट करना जो आपने दिया था होमवर्क के लिए, मतलब हमने क्या किया था कि B1 में से पहले एक B2 में ट्रांसफर की बॉल, फिर B2 में से B1 में गई, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम B1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट इन कलर। मतलब 2 बार ट्रांसफर किया, इससे पहले क्वेश्चन में हमने 1 बार ट्रांसफर की थी, ठीक है। ठीक है सर। ये कर लेना, फिर मैं डिस्कस करवा दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में ना। अगर कर लिया होगा तो सोल्यूशन भेज देना मुझे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन चेक कर लूंगा मैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। हाँ।